गुरुग्राम की उस अनाम इमारत की 12वीं मंजिल पर रात पिघल रही थी। घड़ी की सुइयां 1 और 2 के बीच किसी अनिश्चित बिंदु पर कांप रही थीं, जैसे खुद वक्त भी थक कर ठहर जाना चाहता हो। लेकिन कबीर के लिए वक्त न तो रुका था, न ही धीमा हुआ था। उसकी दुनिया एक ऐसे बवंडर में फंसी थी जहां हर गुजरता पल उसे या तो किनारे पर फेंक सकता था या फिर हमेशा के लिए डुबो सकता था। ऑफिस, जो कहने को तो कनेक्ट स्फीयर का मुख्यालय था, असल में 3 कमरों का एक फ्लैट था, जिसे किराए पर लेने के लिए उसे अपने दादाजी की दी हुई आखिरी निशानी, एक पुरानी घड़ी, बेचनी पड़ी थी। दीवारों पर लगे व्हाइट बोर्ड गणित के जटिल फॉर्मूलों और बिजनेस के ग्राफ से नहीं, बल्कि सपनों और आशंकाओं के बेतरतीब शब्दों से भरे थे। कहीं यूजर एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी लिखा था, तो कहीं कोने में किसी ने पेंसिल से लिख दिया था, क्या हम अगले महीने का किराया दे पाएंगे। कबीर अपनी कुर्सी पर लगभग ढह सा गया था। उसके सामने लैपटॉप की स्क्रीन एक सर्द नीली रोशनी खेंक रही थी, जिसमें उसकी पिच डेक का अंतिम स्लाइड खुला हुआ था। धन्यवाद। एक अकेला खोखला शब्द। पिछले 72 घंटों से वो इन्हीं स्लाइड्स के साथ जी रहा था। शब्द बदल रहा था, ग्राफ ठीक कर रहा था, वाक्यों को और धारदार कर रहा था, जैसे कोई सैनिक अपनी तलवार पर आखिरी बार सान रख रहा हो। थकान उसकी हड्डियों में सीसे की तरह पिघल कर भर गई थी। आंखों में जलन थी, जैसे किसी ने रेत के कण भर दिए हों, और कंधों पर एक अनजाना भारी बोझ था। ये सिर्फ नींद की कमी का बोझ नहीं था, ये उम्मीदों, कर्जों और तानों का बोझ था। कॉफी का मग, जिसमें अब ठंडी कड़वी तलछट बची थी, उसने एक तरफ सरका दिया। आज दिन भर में ये उसका 8वां कप था। अब कैफीन उसके दिमाग को जगाने की बजाय सिर्फ उसके हाथों में एक हल्की सी कंपकपी पैदा कर रही थी। उसने अपनी हथेलियों से चेहरे को मसला। खुरदरी दाढ़ी गालों पर चुभ रही थी। आईने में खुद को देखने की हिम्मत नहीं थी। उसे पता था वहां एक थका हुआ, हारा हुआ चेहरा दिखेगा, जिसको आंखों के नीचे सियाह गड्ढे उसकी रातों की कहानी कह रहे होंगे। कनेक्ट स्फीयर उसका सपना था, एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म जो लोगों को सतही लाइक्स और कमेंट्स से आगे ले जाकर उनके असली जुनून और शौक के आधार पर जोड़ता। ये सिर्फ एक ऐप नहीं था, ये भीड़ में खोए हुए इंसानों के लिए एक ठिकाना बनाने की जिद थी। एक ऐसी जिद जिसके लिए उसने अपनी कॉर्पोरेट की मोटी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ दी थी। एक ऐसी जिद जिसके कारण आज उसके दोस्त उसे प्रैक्टिकल न होने के ताने देते थे और रिश्तेदार उसे एक बिगड़ा हुआ जुआरी समझते थे। पिताजी का चेहरा याद आते ही उसके सीने में एक टीस सी उठी। पिछले हफ्ते फोन पर उन्होंने कहा था, बेटा, अब भी वक्त है, किसी अच्छी सी कंपनी में वापस लग जा। ये स्टार्टअप वाटअप का जुआ हर कोई नहीं जीत सकता। इज्जत से 2 वक्त की रोटी कमाना ज्यादा जरूरी है। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, एक गहरी निराशा थी। एक ऐसी निराशा जो किसी भी बेटे के लिए दुनिया के सबसे तीखे अपमान से बढ़कर होती है। वो अपने पिता को गलत साबित करना चाहता था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसे लगने लगा था कि शायद वे सही थे। फोन की वाइब्रेशन ने उसे विचारों की गहराइयों से बाहर खींचा। स्क्रीन पर अमित लैंडलॉर्ड का नाम चमक रहा था। दिल एक पल को धड़कना भूल गया। उसने फोन को साइलेंट पर डालकर उल्टा रख दिया। पिछले 2 महीने का किराया बाकी था। अमित एक भला आदमी था, लेकिन भलमनसाहत की भी एक सीमा होती है। उसके अलावा सप्लायर्स के पैसे, कर्मचारियों की तनख्वाहें, दोस्तों से लिए छोटे छोटे उधार, ये सब एक मकड़ जाल की तरह उसे चारों ओर से जकड़ रहा था। कल की मीटिंग उसकी आखिरी उम्मीद थी। वेंचर कैपिटल इंडिया, देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स में से एक, ने उसे पिच के लिए 15 मिनट का समय दिया था। ये 15 मिनट उसकी जिंदगी के सबसे अहम 15 मिनट होने वाले थे। या तो ये उसे इस दलदल से बाहर निकालकर आसमान में पहुंचा देंगे, या फिर हमेशा के लिए इसी में दफन कर देंगे। ये उसका आखिरी दाव था। अगर ये दाव खाली गया तो कनेक्ट स्फीयर का शटर हमेशा के लिए गिर जाएगा। भाई, घर नहीं जाएगा क्या? एक जानी पहचानी आवाज ने उसे चौंकाया। दरवाजे पर रोहन खड़ा था, उसका दोस्त, को फाउंडर और कंपनी का तकनीकी दिमाग।
रोहन के चेहरे पर भी उतनी ही थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक संजीदगी थी जो कबीर में कम ही दिखती थी। वो हमेशा जमीन पर पैर रखकर चलता था, जबकि कबीर हमेशा आसमान में उड़ान भरने के सपने देखता था। बस एक बार और देख रहा था, स्लाइड नंबर 7 का डेटा थोड़ा कमजोर लग रहा है। रोहन अंदर आया और बगल की कुर्सी पर बैठ गया। उसने कबीर के हाथ से माउस ले लिया और खुद स्लाइड्स देखने लगा। कमजोर नहीं है कबीर, यथार्थवादी है। हम निवेशकों को झूठे सपने नहीं दिखा सकते, जो सच है वही दिखाएंगे। हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत है, उन्हें बस यही यकीन दिलाना है। और अगर उन्हें यकीन न हुआ तो तो हम कुछ और सोचेंगे। लेकिन अभी तो और अगर के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। अभी सिर्फ कल के बारे में सोच। तूने अपनी पूरी जान लगा दी है इसमें, अब बाकी किस्मत पर छोड़ दे। किस्मत? मेरी किस्मत तो उसी दिन रूठ गई थी जिस दिन मैंने एचआर को अपना इस्तीफा दिया था। तभी बगल के कमरे से मीरा भी बाहर आ गई। वो उनकी मार्केटिंग हेड थी, एक ऐसी लड़की जिसमें ऊर्जा और सकारात्मकता का कभी न खत्म होने वाला स्रोत था। उसके हाथ में इंस्टेंट नूडल्स के 2 कप थे। ये लो, तुम दोनों भविष्य के अरबपतियों, आज रात का डिनर मेरी तरफ से। उसके खिलखिलाहट ने कमरे के बोझिल माहौल में थोड़ी सी रोशनी भर दी। उसने एक कप कबीर की तरफ बढ़ाया। कबीर, तुम ज्यादा सोच रहे हो। हमारी पिच बेहतरीन है, हमारा प्रोडक्ट अनोखा है, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास तुम हो। जिस जुनून से तुम बात करते हो, पत्थर भी पिघल जाए। वो तो फिर भी इंसान है। वो सिर्फ इंसान नहीं है मीरा, वो बिजनेस वाले लोग हैं। वो जुनून नहीं, प्रॉफिट देखते हैं। वो मेरे सपने नहीं, अपनी बैलेंस शीट देखेंगे। तो उन्हें प्रॉफिट दिखाओ। उन्हें बताओ कि कैसे अगले 5 सालों में हम मार्केट पर कब्जा कर लेंगे। उन्हें वो नंबर दिखाओ जो हमने रात दिन जाग कर तैयार किए हैं। जुनून अपनी जगह है, लेकिन कल तुम्हें एक सीईओ की तरह बात करनी होगी, एक सपने देखने वाले कलाकार की तरह नहीं। एक बार और रिहर्सल करें? तुम लोग जाओ, सो जाओ, सुबह तरोताजा दिखना भी जरूरी है। और तुम्हारा क्या? मैं यही हूँ। मुझे इन स्लाइड्स के साथ थोड़ा और वक्त बिताना है। ये सिर्फ स्लाइड्स नहीं हैं, ये मेरे हथियार हैं। मुझे इन्हें अच्छी तरह समझना होगा। रोहन और मीरा में एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि कबीर को अब अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। ठीक है भाई, लेकिन वादा कर, सुबह मीटिंग से कम 2 घंटे की नींद जरूर लेगा। थके हुए दिमाग से जंग नहीं जीती जाती। का कोशिश करूंगा। उनके जाने के बाद कमरे में फिर वही खामोशी छा गई। सिर्फ सर्वर की धीमी गुनगुनाहट और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। हर टिक टिक की आवाज एक हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर चोट कर रही थी, उसे याद दिला रही थी कि वक्त तेजी से निकल रहा है। उसने कुर्सी घुमाई और कमरे के कोने में रखे एक छोटे से सोफे पर नजर डाली, जहां उसका लैपटॉप बैग और कोट पड़ा था। उसी बैग में वो फाइल भी थी जिसमें बैंक के नोटिस और क्रेडिट कार्ड के बिल भरे पड़े थे। एक पल को उसका मन हुआ कि सब कुछ छोड़कर भाग जाए, किसी ऐसी जगह जहां कोई उसे न जानता हो, जहां कोई उम्मीद न हो, कोई दबाव न हो। लेकिन फिर उसे अपनी टीम के चेहरे याद आए। रोहन, जिसमें एक मल्टीनेशनल कंपनी का शानदार ऑफर ठुकराकर उसके साथ काम करना चुना था। मीरा, जो अपने घर वालों से लड़कर इस अस्थिर करियर में आई थी। और वे 5 इंटर्न्स जो वजीफे के नाम पर सिर्फ चाय और अनुभव पर काम कर रहे थे, लेकिन जिनकी आंखों में कनेक्ट स्फीयर के लिए एक अजीब सी चमक थी। वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वो उन सब के विश्वास के लिए भी लड़ रहा था। एक नई ऊर्जा के साथ वो अपनी कुर्सी से उठा। उसने कॉन्फ्रेंस रूम की बत्तियां जलाईं, जो असल में एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक मेज और कुछ कुर्सियां रखी थीं। सामने की दीवार पर एक बड़ा सा मॉनिटर लगा था। उसने अपना लैपटॉप उससे जोड़ा और पिच डेक को पहली स्लाइड से शुरू किया। खाली कुर्सियों को देखकर उसने कल्पना की कि वहां वेंचर कैपिटल इंडिया के पार्टनर बैठे हैं, बेभाव चेहरे, महंगी घड़ियां पहने, जिनकी एक हाँ या ना पर अरबों का खेल होता था। उसने एक गहरी सांस ली, अपना कॉलर ठीक किया और बोलना शुरू किया। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, मेरा नाम कबीर है और मैं कनेक्ट स्फीयर का संस्थापक हूँ। हमारा प्लेटफॉर्म लोगों को उनके चेहरे या स्टेटस से नहीं, बल्कि उनकी आत्मा से जोड़ता है। एक लेखक को दूसरे लेखक से, एक चित्रकार को एक संगीतकार से, एक शौकिया खगोल शास्त्री को एक पेशेवर वैज्ञानिक से। कनेक्ट स्फीयर सिर्फ एक नेटवर्क नहीं है, ये एक पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां विचार जन्म लेते हैं, सहयोग पनपता है और जुनून को एक मंजिल मिलती है।
वो एक स्लाइड से दूसरी पर जाता रहा। मार्केट साइज, यूजर अधिग्रहण की लागत, रेवेन्यू मॉडल, 5 साल का अनुमान। हर नंबर उसकी जुबान पर था। उसने हर मुश्किल सवाल की कल्पना की और उसका जवाब तैयार किया। आपका प्रतिस्पर्धी लाभ क्या है? फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे दिग्गजों के सामने आप कैसे टिकेंगे? हमारा प्रतिस्पर्धी लाभ हमारी गहराई है। फेसबुक एक भीड़ भरा बाजार है, हम एक शांत पुस्तकालय हैं। इंस्टाग्राम एक आर्ट गैलरी है, हम एक कलाकार का स्टूडियो हैं। हम मास मार्केट के लिए नहीं हैं, हम उन लोगों के लिए हैं जो गुणवत्ता को मात्रा से ऊपर रखते हैं। और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। जब वो आखिरी स्लाइड पर पहुंचा तो उसका गला सूख चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसने मॉनिटर की तरफ देखा जिस पर धन्यवाद शब्द चमक रहा था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो सच में उन निवेशकों के सामने खड़ा है। उसे लगा जैसे उसने उन्हें जीत लिया है। लेकिन फिर खामोशी लौट आई। खाली कुर्सियां उसे घूर रही थीं, जैसे उसकी बेबसी पर हंस रही